ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2014 के साप्ताहिक सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग कठोपनिषद की चर्चा करेंगे। इन दिनों कठोपनिषद के अध्याय संख्या 1 वली संख्या 2 का अध्ययन चल रहा है और पिछले दिन हम लोगों ने इसके मंत्र संख्या 10 तक का अध्ययन किया था। आज मंत्र संख्या 11 और उसके आगे का अध्ययन करेंगे। नचिकेता को यमदेव जी आत्मज्ञान के लिए उपदेश कर रहे हैं और अभी उपदेश के बाहरी हिस्से में हैं। उसके अंदर जो वैराग्य है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की जो दृढ़ इच्छा है, उसके विषय में प्रशंसा करते हुए अभी यमदेव जी नचिकेता से कह रहे हैं। मंत्र संख्या 11 में कामस्याम्पि जगतं प्रतिष्ठां क्रतो अनन्त्यं अभयस्त पारं स्तोतं महायुदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्वा धीरो नचिकेतोयस्त्राक्षिः। हे नचिकेता, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला, भौतिक जगत का आधार निर्मित करने वाला, जहाँ भय नहीं है और जो दीर्घ काल तक बना रहने वाला है, ऐसे सभी स्वर्गिक लोकों को तुमने त्याग दिया है। वास्तव में तुम अत्यंत बुद्धिमान हो। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि नचिकेता को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए यमदेव जी। पृथ्वी के सारे साम्राज्य, सुख, दीर्घ जीवन, लंबी आयु, उसके पुत्र पौत्र और भी आगे के पीढ़ियों के लिए भी बहुत सारी सुरक्षा, लेकिन उसको उसने स्वीकार नहीं किया। फिर स्वर्ग के सुख, स्वर्ग के वैभव, स्वर्ग के अप्सराओं को भी उन्होंने प्रदान किया कि तुम ये ले लो, लेकिन आत्मज्ञान की बात मत करो। लेकिन नचिकेता ने उन सभी चीज़ों को भी स्वीकार नहीं किया। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि तुम जो है अपने अंदर इतने अधिक इस ज्ञान के लिए दृढ़ हो, निश्चित हो कि इतने बड़े बड़े सुख जो कभी नहीं खत्म होने वाले, स्वर्ग, बहुत लंबे समय तक चलने वाले वैभव, इन सब को तुमने छोड़ दिया। वास्तव में तुम बुद्धिमान हो। अब यहाँ एक बात समझने की, कौन बुद्धिमान है? यमदेव जी कह रहे हैं कि जो निवृत्ति मार्ग पर चलने का संकल्प करता है वही बुद्धिमान है। संसार में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो प्रवृत्ति में हमें धकेलता है, चाहे वो धन हो, दौलत हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, लंबा साम्राज्य हो, पौत्र हो, पुत्र हो या पारिवारिक सुख हो। ये सब जो है व्यक्ति को सीमित करता है।
बुद्धिमान वो है जो निवृत्ति मार्ग पर चले, इन सबों से विरक्त हो। साधक के लिए ये योग्यता है कि उसे सांसारिक उपलब्धि की तरफ नहीं देखना, सांसारिक लाभ प्राप्त करने की दिशा में नहीं बढ़ना। उसका एकमात्र एक निष्ठ जो लक्ष्य है वो होना चाहिए आत्मज्ञान। ये बड़ा दृढ़ संकल्प करने के बाद ही ऐसा संभव हो पाता है। अब जो है सब तरह से उसको टेस्ट कर लिया, सब तरह से जान लिया कि ये वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त करने का पात्र है, तो अब वास्तविक जो उपदेश है नचिकेता को देने के लिए वो यमदेव जी जो है अब धीरे धीरे उसके सामने रखना शुरू किया। 12वें मंत्र में कहते हैं, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगादिगमनेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। वह जो परमात्मा है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, वह शाश्वत, सदा रहने वाला, सर्वव्याप्त, सब जगह हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है। सांसारिक प्रपंच के जंगलों में भी अवस्थित है। उस आत्मन को जिसे जानना कठिन है, अंतःप्राज्ञिक ज्ञान से जान लेने के पश्चात वीर साधक सुख दुख के अनुभव से ऊपर उठ जाते हैं। यहां कई बातें एक साथ कही गई। वह आत्मन जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो वह शाश्वत है, सदा रहने वाला, कभी समाप्त नहीं होगा और सब जगह है। परमात्मन सब जगह है और हर व्यक्ति, हर जीव के हृदय रूपी गुफा में वो गुप्त रूप से उसके अंदर ही वर्तमान है। ये माया का जगत है, सांसारिक प्रपंच, लेकिन इस सांसारिक प्रपंच में भी वो अवस्थित है। उसे इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, उसको अंतःप्राज्ञिक रूप से अनुभव किया जाता है, इंट्यूटिव नॉलेज से, अंतः प्रज्ञा। वो जो इंद्रियों पर निर्भर नहीं है वो ज्ञान, इंद्रियों से परे अंतः प्रज्ञा से उससे अनुभव किया जा सकता है। और जो उसको जान लेता है वो सारे सुख दुखों से ऊपर उठ जाता है। उसको न तो सुख होता है न तो दुख होता है। ये उस आत्मज्ञान की महिमा बताते हुए यमदेव जी नचिकेता को उस ज्ञान के अंदर प्रवेश करा रहे हैं। वही साधक वीर कहा जाता है जो अपनी दृष्टि परमात्मा में, परमात्मा की ओर लगा दे। ईश्वरोन्मुख जिसकी दृष्टि हो जाए। ईश्वरोन्मुख दृष्टि का मतलब है, दृष्टि दो प्रकार की हो सकती है। एक विषयाकार वृत्ति होती है, विषयों में दृष्टि, ये रंग रूप धन दौलत महत्व ये सब हम जहाँ देखते हैं तो उसका मूल्यांकन हम अपने अहंकारिक दृष्टि से करने लगते हैं, नानत्व की दृष्टि में करने लगते हैं। और एक होती है, उसको कहते हैं ब्रह्माकार दृष्टि। इन सारी चीज़ों के मूल में वर्तमान जो ज्ञान है, जो
वास्तविकता है उसको ब्रह्माकार वृत्ति, ये वास्तव में ब्रह्मन है। दिखता तो है अलग अलग नाम रूप में, लेकिन इसकी जो वास्तविकता है वो ब्रह्मन है। उस दृष्टि में जो अवस्थित होता है, जिसकी देखते हुए भी, चीजों को देखते हुए भी उसके मूल में वर्तमान ईश्वर को जो देखता है वही उसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। हम लोगों को धीरे धीरे विषयाकार वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति में बदलने की कोशिश करना चाहिए। जो परमेश्वर है, नचिकेता को कहते हैं कि वो जो परमेश्वर है वो कालातीत है। भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीन काल हैं, वो तीनों कालों से परे है, शाश्वत है। यहाँ की जो माया की चीजें होती हैं वो तो अभी हैं, बीत जाएगी, भूत में चली जाएगी, या कुछ चीजें आने वाली हैं वो भविष्य में है। लेकिन वो जो परमात्मन है वो कालातीत है, काल भी उसी से उत्पन्न होता है और उसका ज्ञान अनुभव से होता है। उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता है, जैसे हम चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं। वो जो परमात्मन है उसका अंतःप्राज्ञिक अनुभूति होती है, आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। इसीलिए आत्मज्ञान के लिए अलग अलग स्टेज में आत्मज्ञान होता है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, उसके बाद जो है साक्षात्कार होता है। पहले सुनते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं। चिंतन करते करते वो गहरा ध्यान की अवस्था चली जाती है, निधिध्यासन होता है। फिर व्यक्ति को उसका रियलाइजेशन होता है, साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? साक्षात्कार का मतलब होता है फेस टू फेस। हम किसी व्यक्ति का साक्षात्कार करते हैं, एक सामने व्यक्ति है, हम उसको साक्षात्कार करते हैं। जब सत्य का साक्षात्कार किया जाता है तो सत्य जो है वो एकदम प्रकट हो जाता है। लेकिन वो जो प्रकटीकरण है वो आंखों से या इंद्रियों से अनुभव नहीं होता है, बल्कि बुद्धि से भी ऊंची एक अंतःप्राज्ञिक बुद्धि है, उससे अनुभव होता है। अब अंतःप्रज्ञा का डिफिनीशन करना बहुत मुश्किल है। अंतःप्राज्ञिक दृष्टि का मतलब जैसे आपको एक उदाहरण से दे सकते हैं। कोई व्यक्ति आता है, पहली दृष्टि आपकी पड़ती है, हो सकता है उससे पहले कोई परिचय न हो, लेकिन आपके मन में एक भाव उसके प्रति उठ जाता है, ये अच्छा व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है। तो ये जो भाव उठता है वो अंतःप्रज्ञा का भाव होता है और वो बहुत हद तक सही होता है। उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं होता है, कोई प्रमाण नहीं होता है। आपको कई चीजों की पूर्व अनुमान हो जाता है। हमें आज इस गाड़ी से नहीं जाना चाहिए, अब नहीं जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो आगे जाके गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो जाए या कुछ अनहोनी हो जाए। तो ये जो भाव उठा कि नहीं जाना चाहिए, ये अंतःप्रज्ञिक है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, आपको कुछ ज्ञात नहीं कि क्या होगा, आपका मन किया कि नहीं जाना चाहिए। तो ये अंतःप्रज्ञा जैसे जैसे आपके अंदर मल विकार दोष दुर्गुण कम होते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो अंतःप्रज्ञा है वो अधिक सशक्त होती जाएगी। इसको तार्किक बुद्धि नहीं कह सकते हैं और इसका कोई इसका कोई व्याख्या या इसका कोई ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हमने इसको इसलिए सोच लिया। कोई कारण नहीं है, लेकिन वो आपके हृदय में प्रकट हो जाता है।
आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार आपके हृदय में ऐसे ही प्रकट हो जाता है। सत्य का स्वरूप आपके हृदय में ऐसे ही प्रकट हो जाता है। आमतौर पर जो ये माया है वो सत्य को छुपाए रखती है, लेकिन अंतः प्रज्ञा जब प्रकट होती है तो इस माया के पीछे जो सत्य है वो दिख जाता है। जैसे कि रस्सी में सर्प, एक रस्सी पड़ी हुई है और धुंधला वहाँ पर है, न लाइट है ज़्यादा है ना ही बहुत अंधेरा है, तो आपको मन में लगता है कि सांप बैठा हुआ है। ये बुद्धि कहती है कि सांप है, ये देखो फेंटा लगाए हुए है, इसका मुंह है, फुफकार भी रहा है, और आप बुद्धि के जोड़ घटाव से उसको सांप समझ लेते हैं। लेकिन जो ही टॉर्च जलाते हैं तो वहाँ पर रस्सी का एक टुकड़ा मिलता है। जो ये प्रकाश हो जाने के बाद ये जो माया के कारण जो भ्रम था वो खत्म हो जाता है और उसके भीतर मूल जो वास्तविकता है वो वास्तविकता प्रकट हो जाती है। अंतर प्रज्ञा में क्या होता है कि माया के बीच में भी, माया में रहते हुए भी माया के आवरण को विच्छिन्न करके उसके मूल में जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को व्यक्ति देख सकता है, अनुभव कर सकता है। लेकिन वो कौन अनुभव कर सकता है? वो वही अनुभव कर सकता है जो धीर है, वीर है, नचिकेता की तरह जो पूरी तौर पर विरक्त है। नचिकेता के सामने सारा माया का प्रपंच रखा गया, लेकिन उसकी दृष्टि ने उस माया के आवरण को विच्छिन्न करके देख लिया कि ये जो वैभव है, भोग है, सुख है, स्वर्ग है, ये सब नश्वर है, नष्ट हो जाएंगे और एक दिन हमें जो है फिर इसी स्थिति में आना पड़ेगा, इसलिए इसको हमें नहीं लेना है, ये शाश्वत नहीं है। और जो इस अंतःप्राज्ञिक दृष्टि को प्रकट कर लेता है वैसे ही धीर को सुख दुख से वो ऊपर चला जाता है। उसमें न तो सुख होता है, न दुख होता है, न सुख होता है। वो जो परमात्मा है वो इस जगह व्याप्त है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता, हम उसका अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि ये माया का जो आवरण पड़ा हुआ है उसमें छुपा है। और हम जो हैं राग द्वेष से प्रभावित होने के कारण इसके सतह पर ही हम लोग घूमते रह जाते हैं। इसके मूल में वर्तमान जो दृष्टि, जो मूल में सत्य वर्तमान है, वहां तक अपनी दृष्टि नहीं जा पाती। एतश्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्य प्रवृत्य धर्मं अनुमेतमाप्य स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवर्तं सद्य नचिकेतसं मन्ये। 13वें मंत्र में कहते हैं यमदेव जी, आत्म विषयक इस धन्य उपदेश का जिसने श्रवण और ध्यान किया है, इस परम सूक्ष्म आत्मन का साक्षात्कार जो कर लेता है वह परमानंद स्वरूप ब्रह्मन को प्राप्त कर लेता है। नचिकेता, तुम्हारे लिए परम धाम का द्वार अब खुल गया है। आत्मज्ञान प्राप्त करने की महिमा बता रहे हैं यमदेव जी। जो भी इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो भी आत्म साक्षात्कार कर लेता है, जो भी इस आत्मज्ञान के उपदेश को सुनता है, वह धन्य है, ब्लेसेड है। और वैसे व्यक्ति को ही उस परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्ति के लिए ही परमानंद का द्वार खुल जाता है। हम सभी, सब लोग क्या खोजते हैं?
हम सभी तो सुख ही खोज रहे हैं ना, आनंद खोज रहे हैं, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। हम व्रत त्योहार मनाते हैं, हम रुपये पैसे जमा करते हैं, हम अनेक प्रकार का सामान इकट्ठा करते हैं, हम बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं। उन सब के पीछे एक ही मकसद है, आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। लेकिन ये जितने भी तरीके हैं बाहरी संसार के, वो सब के सब छद्मवेश में ये दुख ही है। धन भी दुख का कारण हो जाता है, परिवार भी दुख का कारण हो जाता है, बहुत नाम पद प्रतिष्ठा भी दुख के कारण हो जाते हैं। बहुत सारे आप भोग की वस्तुएं इकट्ठा करते हैं, उनका भोग में लिप्त हो जाते हैं, ये भी दुख का कारण हो जाते हैं। इसलिए पतंजलि महर्षि राजयोग सूत्र में कहते हैं कि जिसको लोग सुख कहते हैं, संसार में जिस चीज को लोग सुख कहते हैं, वो ज्ञानियों के लिए छुपे रूप में दुख है। ज्ञानी लोग को वहां सुख नहीं दिखाई पड़ता है, पर प्रतिष्ठा, नाम, यश, धन, यौवन, ये सब में जिसमें आम लोग सुख का अनुभव करते हैं, वो ज्ञानियों के लिए दूसरे रूप में दुख है। इसलिए वो जो ज्ञानी हैं वो उस तरफ नहीं आगे बढ़ते। यहाँ पर यमदेव जी कहते हैं कि जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, जिसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके लिए परमानंद का द्वार खुल जाता है। तुम्हारे लिए वो द्वार खुल गया है, ऐसा धन्य रास्ते पर तुम चल रहे हो। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं, इसको भी जान लेना जरूरी है। वो इसलिए कहते हैं कि जितने भी ये जो भौतिक सांसारिक सुख हैं, वो सुख नहीं बल्कि सुख की छाया है। जैसे आप छाया को पकड़ नहीं सकते, और छाया चाहे कितनी भी हो, अच्छी हो, उससे आपको जो चित्र है, आग का चित्र है, उस पर खाना नहीं बना सकते, चाहे वो चित्र कितना भी सुंदर बनाया हुआ। आग का चित्र गर्मी नहीं दे सकता है। ये सारी चीजें छाया है, जिसको हम वास्तव में वास्तविक समझ रहे हैं, सुख का कारण समझ रहे हैं, इसमें हम सुख देख रहे हैं, वो वास्तव में छाया है। और जैसे छाया से वास्तविक आनंद नहीं लिया जा सकता है, वैसे ही इन सारी चीजों से नहीं लिया जा सकता। और जब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आप आत्मन हो जाते हैं, स्वयं ब्रह्मन हो जाते हैं। और उस ब्रह्मन का स्वरूप क्या है? सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। यानी आनंद उसका नेचर है, उसकी प्रकृति है आनंद। आप स्वयं ही आनंद बन जाते हैं। आपको आनंद के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, आपकी अपनी ही प्रकृति बन जाती है आनंद पूर्ण। तो आपको वास्तविक आनंद का अनुभव हो जाता है। इसलिए यमदेव जी कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग नहीं, आनंद का, परमानंद का द्वार खुल गया है। इसलिए जो वास्तविक नचिकेता के रूप का कोई साधक है, इतना विरक्त है, तो वो संसार की किसी चीज की कामना नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि संसार की हर चीज जो है वो माया के अंतर्गत है। इसलिए वो कुछ भी इच्छा नहीं करता है। अभी यमदेव जी नचिकेता की प्रशंसा कर रहे हैं, वो अपनी प्रशंसा सुन करके नचिकेता जो है उनसे बीच में ही बोलता है, अन्यत्र धर्मदान्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कितातात अन्यत्र भूताश्च भावाश्च भव्याश्च यत् तत्पश्यति तद्वयम्।
अन्यत्र धर्मान अन्यत्र अधर्मान। नचिकेता कहता है बीच में जो धर्म अधर्म, निर्मित अनिर्मित, भूत वर्तमान और भविष्य से परे है, कृपा करके उस परमात्मा के विषय में हमें बताइए, जिसे आप परम सत्य समझते हैं, उसके विषय में मुझे विस्तार से कहिए। अब नचिकेता को अपनी प्रशंसा सुनने के बाद अधिक देर तक वो प्रशंसा ना करें तो कहता कि आप वास्तविक जो सत्य है, जिसको आप कह रहे हैं कि वो शाश्वत है, धर्म अधर्म दोनों से ऊपर है, भूत भविष्य वर्तमान से भी परे है, जो निर्मित अनिर्मित इसके सीमा में नहीं आता है, उस परम सत्य को, उस परमात्मा को, उसको बात करिए, उसको बताइए। संसार की जितनी भी चीजें हैं, जो स्थूल हो, सूक्ष्म हो और कारण हो, ये सब चीजें प्रकृति से उत्पन्न है। सूक्ष्म भी, स्थूल तो है ही, सूक्ष्म भी और कारण भी, ये सब प्रकृति से उत्पन्न है। और जो कुछ भी प्रकृति का उत्पाद है, प्रकृति का जो प्रोडक्ट है, वो सृजित है, और जो सृजित है वो नष्ट भी होती है, और जो नष्ट होती है और सृजित है वो शाश्वत नहीं है। इसलिए वो परमात्मा के बराबर नहीं है। वो जो ब्रह्मन है वो इन सारे सूक्ष्म स्थूल और कारण, भूत वर्तमान भविष्य, इन सभी से परे है। वो क्या है, उसके बारे में नचिकेता जानना चाहता है। इसलिए उत्सुकतावश अपनी प्रशंसा करते हुए, सुनते हुए भी वो बीच में यमदेव जी को अपने विषय पर लाने के लिए प्रार्थना करता है। यमदेव जी उसके इस आग्रह को सुन के 15वें मंत्र में कहते हैं, सर्वे वेदा यत् पदमामन्नन्ति तपसांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सग्रहेण ब्रवीम्यो मिति एतत्। अब उपदेश का सार इसी मंत्र में दे देते हैं। जिसे प्राप्त करने के लिए साधक ब्रह्मचर्य और विभिन्न प्रकार का तप करते हैं, उस परम धाम की स्तुति वेदों ने गाई है, उसे मैं संक्षेप में बताता हूं। और वो ओम है, जो परम तत्व है, उसको बताने के लिए एक शब्द में, संक्षेप में ओम नाम दिया गया है। यहां जो ओम है, अब ये बार बार कह रहा है उस परम सत्य को बताइए। इसके पहले कहा गया कि वो स्थूल सूक्ष्म कारण सबसे परे है, तीनों काल से परे है, सर्वव्याप्त है और इस इंद्रियों से नहीं देखा सुना जा सकता है, और उसको बताना है। कैसे बताएंगे? जो आंख से दिखेगा नहीं, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, जो स्पर्श भी नहीं होगा, हम तो इंद्रियों से ही जानना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास जानने के लिए तो इंद्रियां ही इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके पहले वो सारी बातें बताते हुए कि वो इन सबसे परे है, फिर भी किसी परे की चीज को अभी डिस्क्रिप्शन देने के लिए वाणी का यूज किया जाता है।
कोई प्रतीक चिन्ह का यूज किया जाता है। तो उसी क्रम में बता रहे हैं कि वो सब होते हुए सारी सीमाओं से परे रहने वाला जो सत्य है उसको संक्षेप में ओम कहा गया। अब उस ओम को थोड़ा विस्तार से समझाते हुए यमदेव जी नचिकेता को कहते हैं कि ये जो शब्द है ओम, क्योंकि मुझे वाणी से बोलनी है, तुम्हें कान से सुनना है समझने के लिए, तो ये ओम के अंदर उस परम सत्य का, परमात्मा का वर्णन पूरा समाहित है। ये जो ओम है वो अ, उ और म इन 3 अक्षरों से बना है, और इसके बाद अर्धमात्रा जो चंद्रबिंदु है वो अर्धमात्रा है, और जो है वो स्थूल जगत या जागृत चेतना का प्रतीक है। वो सूक्ष्म जगत और स्वप्न चेतना का प्रतीक है, और म कारण जगत या सुषुप्ति चेतना का प्रतीक है। यानी उस परम ब्रह्म सत्य में स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों जगत समाहित है, उसी में ये समाहित है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं उसी में समाहित हैं, लेकिन वो जो है इनमें समाहित नहीं है, वो अर्धमात्रा, यानी कि वो इन सबों से अतीत है, इन सबों से परे है, इन सबों से ऊपर है, इसमें रहते हुए भी इन सबों से अलग है। सारी सृष्टि, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, सारी चेतना की अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति उसमें है, लेकिन वो उसमें नहीं है। जैसे हम लोग घर में हैं, अभी घर में हैं, लेकिन घर हम लोगों में नहीं है, हम लोग इससे अलग हैं घर में, घर में होते हुए भी घर से हम अलग हैं। हम कमरे में हैं, लेकिन हम और कमरा अलग अलग है, हम कमरे से अलग नहीं हैं। उस परम ब्रह्म परमात्मा में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये सारे चेतना की अवस्थाएं, ये सारे जगत उसमें अवस्थित है, उसी में है, लेकिन वो जो है वो इनमें नहीं है। इन सब को धारण करते हुए भी इनसे अलग है। ये समझाने के लिए ओम शब्द का एक निर्माण किया गया, जो उस परमात्मा को इंगित करता है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर यानी परमात्मा को समझने के लिए ये ओम एक प्रतीक है, और इसी ओम में उस ब्रह्मन का सूक्ष्म वर्णन है। इसका सतत ध्यान और अभ्यास होना चाहिए। अब उस परमात्मा को यदि जानना है तो बार बार अपने मन में ऐसा चिंतन कीजिए कि वो सत्य वो है जो ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों में होते हुए भी तीनों से परे है, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को धारण करते हुए भी इनसे परे है। इस पर आप चिंतन कीजिए, इस पर मनन कीजिए। कैसे है? आपका चित्त जितना गहराई से इस ओम का चिंतन करेगा, उतनी ही गहराई से आप उस सत्य का साक्षात्कार करने लगेंगे। केवल इसको जानने की जरूरत नहीं, अनुभव करने की जरूरत है। इसके पहले बताया जा चुका है कि वो जो सत्य है वो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, अंतः प्रज्ञा से जाना जा सकता है। और उस अंतः प्रज्ञा को प्रकट करने के लिए चिंतन मनन आवश्यक है। और उस चिंतन मनन का विषय क्या होना चाहिए? उस चिंतन मनन का विषय ये ओम होना चाहिए।
ओम मतलब केवल ध्वनि नहीं, बल्कि उसका जो निहितार्थ है, जो प्रतीक है, उसको विस्तार से उस पर चिंतन कीजिए कि वो स्थूल जगत नहीं है, सूक्ष्म जगत नहीं है, कारण जगत नहीं है, उन सबों से परे है। उस पर अपने मन को अगर चिंतन करेंगे तो उसका जो रहस्य है वो आपके हृदय में खुलने लगेगा। और जैसा इसमें बताया गया है कि उस सत्य को जानने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रखते हैं, तपस्वी तप करते हैं, साधक विभिन्न प्रकार की साधना करते हैं। उससे होता क्या है? ये जो तप है, ब्रह्मचर्य है, साधना है, इन सब से व्यक्ति की चित्त शुद्धि होती है। हृदय जो है मल रहित बनता है, विकार रहित बनता है, राग द्वेष समाप्त होते हैं। और चित्त शुद्धि जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक हमारी अंतः प्रज्ञा जो है वो प्रखर बनेगी। और जितनी हमारी अंतः प्रज्ञा प्रखर बनेगी उतनी ही स्पष्टता से हम अपने हृदय में विद्यमान उस परम सत्य को हम देख सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए तप का, साधना का, ब्रह्मचर्य का इसीलिए महत्व है। ये सब हमारे जो अंतःकरण है, हमारे जो चित्त है, उसको ये शुद्ध करके निर्मल करके विकार रहित करके इसको ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि जिसके प्रकाश में हम उस छुपे हुए गुह्य जो सत्य है अपने हृदय में उसको देख सकें। 16वें मंत्र में एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यह अक्षर ओम वास्तव में ब्रह्म का प्रतीक है। यह अनश्वर है। इस ओम अक्षर को जो जान लेता है वो जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहां पर यह बताया गया कि इस ओम के माध्यम से जो परम सत्य को जान लेता है वो तृप्त हो जाता है, निष्काम हो जाता है। कुछ भी प्राप्त करने की कामना उसमें समाप्त हो जाती है। हमारी कामना क्यों होती है, ये क्यों समाप्त होता है कामना, इसको जानने की जरूरत है। हम क्या चाहते हैं? हमको लगता है कि इससे कुछ हमें सुख मिल जाएगा, इसीलिए हम उसको चाहते हैं। जन्म से मृत्यु तक हम चाहते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, हर समय। और उस चाहने के पीछे जो है यही एक कारण है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा बोध है, ऐसा विश्वास है, ऐसे हमें लगता है इससे हमें सुख प्राप्त हो जाएगा। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो हमारे अंदर ये जो माया है, हम चाहते क्या चीज है? माया ही तो चाहते हैं ना। हम व्यक्ति चाहते हैं, वस्तु चाहते हैं, परिस्थिति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाता, ये मिल जाता, वो व्यक्ति हमें प्राप्त हो जाता। तो हम व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति चाहते हैं। ये सब माया के अंतर्गत है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है तब तक हमें इन सबों में सुख दिखता है, लेकिन ज्यों ही आत्मज्ञान हो जाएगा तो हमें इसकी नश्वरता, क्षणभंगुरता, इसके जो खोखलापन है, इसका ज्ञान हो जाता है। और जब इसका ज्ञान हमें हो जाएगा तो हम जब पता चल जाएगा कि ये नश्वर है, इसमें सुख नहीं है, ये किसी प्रकार से हमें तृप्त नहीं कर सकता है, तो उसकी इच्छा हमारे अंदर क्यों होगी? इच्छा तो तभी होती है जब हमें लगता है कि इसे सुख मिलेगा। तो अज्ञान जब तक है
तब तक हमें नाना प्रकार की इच्छा होती है, माया में हम रहते हैं। अज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के साथ, आत्म साक्षात्कार के साथ अज्ञान हमारा समाप्त हो जाता है, और अज्ञान समाप्त होते ही हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। तो इसमें यही कहा गया है कि उस ब्रह्मन को, जो ओम जिसका प्रतीक है, उसको जो जान लेता है, वो जो कुछ चाहता है वो मिल जाता है। ये बात कही गई है। तो वो कुछ चाहता ही नहीं, कहने का मतलब उसकी कामना पूर्ण हो जाती है, कामना उसमें उठती ही नहीं है, उस निष्काम में हो जाता है। चाहने का सवाल तब होता है जबकि कहीं न कहीं हमें कोई न कोई चीज से हमें सुख की आशा होती है, सुख की झलक मिलती है। तो वो जब अपने आप में ही पूर्ण हो जाता है, अपने आप में ही वो संतुष्ट हो जाता है, आत्मा अवस्थित हो जाता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है, तो वो स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है, सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप हो जाता है। वो स्वयं आनंद का सागर है, तो वो किस आनंद की कामना करेगा? उसकी अपने आप सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और हम लोग एक एक करके जो इच्छा पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, तो ये इच्छा पूर्ण हुई नहीं कि दूसरी इच्छा चल जाती है। तो जो इच्छा अभी पूर्ण हुई थी, उसका भी आनंद थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। क्योंकि यदि इच्छा वर्तमान है तो सुख अपने हाथ से चला जाएगा। किसी भी प्रकार की यदि इच्छा है, किसी भी प्रकार की इच्छा है, तो आप सुखी नहीं। सुखी वही है जो आप्त काम हो गया, पूर्ण काम हो गया, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं। कोई इच्छा नहीं होने का मतलब अपने मन को मारना नहीं है, ये भी समझना है। लाचारी में ब्रह्मचारी बनने की बात को हम पूर्ण कामता नहीं कहेंगे। अंगूर खट्टे हैं की बात नहीं कहेंगे। एक लोमड़ी बार बार उछल उछल के अंगूर खाना चाह रही, नहीं पकड़ सकी, तो कहीं छोड़ो, खट्टा है अंगूर। मन में तो इच्छा है उसको खाने की, लेकिन कर नहीं सके तो छोड़ो। तो ये आप्त कामना नहीं। पूर्ण कामना, आप्त कामना तब होती है जब उसकी यथार्थ स्थिति का बोध हो जाने से स्वतः ही उसके प्रति हमारा जो है चाह खत्म हो जाए, कोई इच्छा न रहे, वासना भी न रहे, सूक्ष्म कामना भी न रहे। क्योंकि उसकी खोखलापन को, उसकी मिथ्यापन को, उसमें जो वर्तमान भ्रम है, उसको जब व्यक्ति जान लेता है तो उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता। जब जैसे नचिकेता को इस माया का ज्ञान हो चुका था, इसलिए वो पृथ्वी के सारे सुखों को, स्वर्ग के सारे सुखों को, और जो कुछ भी यमदेव जी ने उसके सामने रखा, उन सब के खोखलापन को देख लिया। इसलिए उसने कहा कि नहीं, हमें ये ब्रह्म ज्ञान ही चाहिए। और ब्रह्म ज्ञानी को, यानी ओम के रूप में जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, उसको माया का वास्तविक बोध हो जाता है। जैसे लाइट के आते ही रस्सी में जो सांप दिख रहा था और उसके कारण जो भय महसूस हो रहा था, वो लाइट आते ही समाप्त हो जाता है। जब अभी तक वो खूंखार विषैला सांप था और भाग रहे थे, नजदीक नहीं आ रहे थे, चिल्ला रहे थे, आत्मज्ञान का लाइट जब आ गया तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहा। उसी प्रकार से कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा संसार के प्रति, जबकि इस संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और ये वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने पर ही होता है। ओम का वास्तविक जो रहस्य है, इसको समझने से ही होता है। तो नचिकेता को पहला उपदेश यमदेव जी कहते हैं कि वो जो परम सत्य है उसको ओम के प्रतीक के रूप में ही जानते हैं, और वो जो ओम का प्रतीक है, इसको जो जान लेता है तो पूरी तौर से हमेशा हमेशा के लिए
तो आज हम लोग यही 16वें मंत्र का अध्ययन किया। इसके आगे का अध्ययन अगले सत्संग में करेंगे। आप सबको अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि ये ज्ञान हम सबों को चित्त में स्थायित्व ग्रहण करें, हम इसी जीवन में आत्मज्ञान के परम को प्राप्त कर सकें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार